नहीं आएगी ठंडी, उधर से वो बंद ही है। देखिए मैंने कल आप लोगों को पेट्रोलियम के बारे में बता दिया था, आज मैं आपको बताऊं कि रिफाइनिंग करते कैसे हैं, है ना। रिफाइनिंग का तरीका बताओ भाई, कौन बताएगा? कौन सा तरीका अपनाते हैं रिफाइनिंग का? आपको पता है ना, सेपरेशन के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, 6 क्लास से पढ़ा हुआ आप लोगों ने। फर्मेंटेशन, दारू बनानी है, फर्मेंटेशन। पागल, अच्छा सेपरेशन की बात कर रहे हैं, करे फर्मेंटेशन। अच्छा हाँ सर ठीक है। हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। डिस्टिलेशन ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, ठीक है ना। फ्रैक्शनल मतलब कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी एक कंपोनेंट में या किसी भी चीज में बहुत अलग अलग तरह की चीजें मिक्स हो। बेटे कभी भी आओ ना, बाहर मत बैठो, ठीक है ना, आते ही अंदर आ जाओ, बहुत जगह है अपने पास। केवल 1 से 2 में केवल दिक्कत होती है, वो बाहर बैठ रहे हो उतनी सर्दी में यार तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि पेट्रोल जो कच्चा तेल निकालते हैं, क्रूड ऑयल जो जमीन के अंदर से निकलता है, उसमें 200 टाइप के अलग अलग चीजें निकलती, 200 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, और जो कि यूजफुल है, वेस्ट कुछ भी नहीं। 200 टाइप्स ऑफ चीजें हैं जो निकाली जाती है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन चीजें जो हमारे सामने दिखती है, केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वैक्स हो गया, वैसलीन हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ठीक है ना, जो इंजन ऑयल में भी डालते हैं हम लोग, जो ये सब सारा, ये सारी चीजें वहीं से मिलती हैं, और उसको अलग अलग लेवल पे हम लोग फिल्टर करके उसको प्राप्त करते हैं। तो किसी, याद रखना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ यूज होता है? जब कभी भी किसी लिक्विड में या किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में अलग अलग टाइप ऑफ चीजें अगर मिक्सअप हो, तो उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हम लोग अलग अलग लेवल पे कर लेते हैं, फिल्टर सेपरेट कर लेते हैं। वही मैं अब आपको ये तो रफली बताया, अब कॉन्सेप्ट वाइज देखिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम में, देखो लिंक भेजा तो है ना, मैंने भेजा तो है, आया ना, ठीक। किसी ज्वाइन नहीं किया क्या? नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यहाँ तो माँ बाप को धोखा देना है ना, अगले को धोखा देना है। माँ बाप ने पूछा ना, को ना पूछा ना पूछा, पड़े रहा पड़े रहा पड़े रहा, पूछ दिया, हाँ करता हूँ, क्या सीखा, हाँ अब सुन लिया। अरे किसको धोखा दे रहे हो यार, जिंदगी खत्म हो जाएगी, बिना पढ़ाई लिखे कोई जिंदगी नहीं है। देख तो अच्छे खासे पढ़े लिखे ना सड़क पे घूम रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे जो मैंने कहते हैं बचपन से ही पढ़ते हैं, सब कुछ ठीक ठाक, उनका कुछ नहीं हो रहा यार, कितना टफ कंपटीशन है। The separation of petroleum distillation होता है fractional distillation. Fractional distillation is a process in which fraction of petroleum, मतलब petroleum fraction मतलब कि उनके अलग अलग हिस्से, fraction मतलब हिस्से, fraction of petroleum having different boiling point ranges are collected separately. याद रखिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो चीजों को अलग अलग किया जाता है, एक कीचड़ जैसे पानी से, जो कि कच्चा तेल हम जिसको कहते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अब मैं आपको बताऊं, पेट्रोल को क्या कितना माइनस में बॉइलिंग पॉइंट होगा, आप समझ रहे हो ना, ठीक है, माइनस में नहीं प्लस में, क्योंकि रूम टेम्परेचर में पेट्रोल में आग नहीं लगती, ठीक है। और वैक्स को देख लो, जो आपका मोम है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा यदि और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी हिसाब से केरोसिन ऑयल हो गया आपका, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इस तरह की चीजें, इंजन ऑयल है, तो जिनका जिस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट होता है उसी हिसाब से अलग अलग लेवल पे स्टोरेज का वो क्या कहते हैं वॉल्व लगे होते हैं, उसके थ्रू क्रॉस करा करके, मतलब उस हिसाब से उसको हम अलग अलग लेवल पे फिल्टर करते जाते हैं, मतलब निकल के स्टोर करते जाते हैं। जिसका जितना हाई लेवल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा, सबसे ऊपर वाले पाइप से वो गिरेगा, हम लोग उस टेम्परेचर पे रखते हैं जिससे वो अलग अलग फिल्टर हो जाए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच, ये तो हो गया, वेरियस यूजफुल the various useful fractions obtained by the refining of petroleum are petroleum gas, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, lubricating oil, इंजन ऑयल जिसको कहते हैं, पैराफिक्शन, वैक्स, बिटुमिन, है ना, ये अलग अलग तरह की चीजें पाई जाती हैं। अब हम सब जितनी भी जो मोस्ट कॉमन चीजें जो हम देखते हैं अपनी जिंदगी में, आपको ये नहीं मिलेगा आप कहीं पढ़ने को,
10th क्लास में थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में पढ़ना है, उसमें भी थोड़ा रफली, इसी क्लास में ज्यादा मिला आपको पढ़ने। कोल पेट्रोलियम हाँ, नहीं मिलेगा फिर। अगर पेट्रोलियम गैस की बात करें, पेट्रोलियम गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री, दोनों जगह। मैं आपको बताऊं, अभी जैसे मैंने बोला था आपको कि फर्नेसेस जो होती है, आयरन स्मेल्टिंग जो होता है, मतलब भट्टियां, लोहे की भट्टियां, तो वहां पर लोहे को पिघलाने के लिए कोक या एंथ्रासाइड कोयले को जो, या लिग्नाइट कोयले को भी यूज करते हैं हम लोग, तो उसकी जगह पे हम लोग नेचुरल गैस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी यूज होता है जहां पर कोल अवेलेबल नहीं है जिन कंट्रीज में, तो वहां स्मेल्टिंग के लिए हम लोग। तो यू कह रही हूँ सर, मैं जैसे जी, वहाँ पे कोल यूज करते थे क्या? कहाँ? वो आयरन स्मेल्टिंग में। हाँ, आयरन स्मेल्टिंग नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, आयरन स्मेल्टिंग में भी कोक कम ही यूज होता है, क्योंकि है ना, इसमें कोक बहुत ही रेयर है, बड़ा ही महंगा आइटम है, ठीक है ना, और आयरन को जो प्रोसेस कराने का काम है, ठीक है, वो फैक्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो वो देखते हैं कि चीप एंड बेस्ट क्या है, वो तो कॉस्ट जो फैक्टर है वो भी देखेंगे ना, कि हमको बनाने में कितना खर्च लग रहा है, तो उसके लिए लिग्नाइट और बिटुमिनस कोयला वो आसानी से उनको उपलब्ध है और सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए वही यूज करते हैं। अच्छा, तो ये कह रही हूँ जैसे ये आयरन स्मेल्टिंग होती है जी, तो मतलब ये रिसाइकलिंग वाली फैक्ट्रीज अलग होती है और ये वाली अलग होती है? नहीं ऐसा नहीं है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो रिसाइकलिंग आप करते हैं ना, जैसे ये जो कबाड़ी वाले जितने लोहे लेकर के आप इसी की बात कर रहे हो ना जो मैं कर रहा हूँ? हाँ ठीक है, जितने भी मान लो ये कबाड़ी वाले चाहे जहां से भी पुराना लोहा कलेक्ट करते हैं, तो ये उस आयरन फैक्ट्री में नहीं जाता, जैसे सरिया बनाने वाला फैक्ट्री, क्योंकि इनसे बहुत सारी चीजें नहीं बन सकती, ठीक है ना, सरिया बनाने वाला जो फैक्ट्री होता है ना, वहां पर चले, रॉड बनाने वाली फैक्ट्री, वहां जाएंगे और प्रोसेस करके वो निकाल दिया, तो जिस फैक्ट्री में इसको जो आइटम बनाना है उसी फैक्ट्री में डायरेक्ट चला जाता है, क्योंकि ये बना बनाया लोहा, अब इसमें कुछ गंदा और साफ नहीं है, बस इसको पिघलाना है और दूसरे सांचे में डाल देना। ये जैसे बेटा ये जो लोहे की पाइप है, ये स्मेल्टर में गया तो सारे पिघल के पानी होना, ठीक है, होने के बाद जिस सांचे में हमको बनाना है, जिस भी फ्रेम में, उसमें डालेंगे, वो चीज निकल के आएगी। हाँ, इसको प्रोसेस नहीं करना होता, बिल्कुल पानी की तरह बहेगा ना, वो तो बहता ही है, वो 1400-1500 डिग्री पे होता है बिल्कुल 1400 डिग्री सेल्सियस पे, लोहा 1400 डिग्री सेल्सियस उतना टेम्परेचर चाहिए, समझ रहे ना, आपका पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, अब सोचो 1400 डिग्री सेल्सियस कितना हो, वहां अंदर काम करने के लिए कपड़े, सूट अलग होता है लोगों का। पेट्रोलियम उंगली चली गई ना बस, कुछ भी, वो तो है ही। पेट्रोलियम गैस, और वैसे भी अब है ना, अधिकतर चीजें जो होती हैं अब तो बड़े बड़े फैक्ट्री में है ना, वो रोबोट काम करते हैं, मतलब उस तरह का मशीन वहां ऑपरेट करते हैं, है ना। पेट्रोल की बात करें, और आपको पता है जो हम लोग घरों में जो पेट्रोलियम यूज करते हैं, जो गैस यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपको बताने की जरूरत नहीं। पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट मोटर व्हीकल्स, ठीक है, पेट्रोल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर अ ड्राई क्लीनिंग। देखिए मैं बता रहा हूँ, हाँ सॉरी, हाँ वो भी कॉन्सेप्ट आ गया, अच्छा है ये लिख दिया, वो भी समझा दो आपको। पेट्रोल लाइट व्हीकल के लिए होता है, आप ट्रकों में है ना, अगर पेट्रोल का इंजन लगा भी दे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत हैवी मशीनरी को खींचने के लिए बेटा डीजल काम आता है, ठीक है ना, ज्यादा पावरफुल वो लिक्विड माना जाता है, जो भी फ्यूल माना जाता है, लेकिन पेट्रोल लाइट व्हीकल के लिए होता है। जैसे मैं आपको एसयूवी है ना, बड़ी जो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर है, वो भी गाड़ियां डीजल पे चलती है, पेट्रोल पे नहीं चलती, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बड़ा हॉर्स पावर का इंजन लगा होता है, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ट्रकों का तो आप मैंने सोच ही लो, बिल्कुल सीएनजी से चलती है, वैसे बस ट्रक तो सब भी चल जाए, लेकिन सीएनजी तो ज्यादा पावरफुल मानी जाती है, लेकिन सीएनजी होती है, पेट्रोलियम गैस होती है, हाँ, या पेट्रोल फिर नेचुरल गैस है LPG? बेटा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को ज्यादा कंप्रेस्ड करेंगे ना, अब जैसे हाँ, मतलब ठीक है, कंप्रेस्ड कर देंगे तो ज्यादा पावरफुल बन जाती है। केरोसिन, केरोसिन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन weak solvent stoves and pressure stoves to cook foods। सिंपल, ये तो पता ही हम लोग, आप लोग मैं जब नील की उम्र का था, और भी फोर्थ में फिफ्थ में, तो हाँ इसी एज में, तब तो जानकारी मैंने समझ में आता था। तो घरों में बेटा या तो हीटर होता था, बिजली आ गई तो उस पर बन गया, नहीं तो कोयले का चूल्हा, लकड़ी का कोयले का चूल्हा, उस पे। अब अगर आपको अगर मैगी खानी है ना, तो बेशक मैगी 2 मिनट में बन जाए, लेकिन आगे जलने में आधा घंटा लगेगा, ठीक है।
उसके बाद इमरजेंसी के लिए जब बरसात हो तो क्या हो, एक स्टोव होता था, केरोसिन ऑयल भरते थे हाँ। और उस पे ऐसे फ्रेशर बना के करते थे, और वो बेटा पता नहीं कितने लोगों का एक्सीडेंट उससे हुआ, बहुत ही खतरनाक होता था स्टोव से। क्यों सर? उसमें क्या ना प्रेशर फटने का डर होता, टैंक का फटने का भी डर होता था, बहुत बार आग लगने का भी डर होता था। तो गैस चूल्हा है ना बहुत बाद में आया, जब मैं हाँ 9th में रहा हूँ, 9th क्लास में, तब हम लोगों ने घर में गैस चूल्हा तो पहले ही आ गया था, लेकिन हम लोग के घर में लोग डरते थे, मम्मी बहुत डरती थी कि गैस आ गया फट गया सब मर जाएंगे इस तरह से। तो कुकर बहुत दिनों बाद आया, गांव के लोग मतलब कि हाँ सर, वो भोले तो वाले, मानते ही हैं। कुकर फट गया सब मर जाएंगे, कुकर बहुत दिन में आया। लेकिन आपको एक बात पता है, जो पतीले में जैसे दाल बनती है ना उस तरह से बॉइलिंग करके, हाँ। चावल जो पतीले में बनता है बॉइल करके, उसका जो टेस्ट होगा ना शायद जन्म में कुकर का में वैसा स्वाद नहीं होगा उसमें, क्योंकि धीरे धीमे आंच पे पकेगी ना वो, क्योंकि आप कुकर में तो पूरा किया, वो सीटी प्रेशर पे सब कुछ पक गया, लेकिन यहाँ पर अगर आपको दाल पकानी तो कम आंच पे रखोगे आप, धीरे धीरे वो बॉयल होगा, धीरे धीरे पकेगा, पूरी आंच कर देंगे तो थोड़ी दाल पकेगी, चीज अलग, दाल गल जाएगी। रहने दे, मेरे को तो बचपन याद आ गया। चलिए, नाश्ता तो लग केरोसिन जाएगा। ऑयल थोड़ा सा लाडो पी लो आप और देखो आगे। मैं क्यों पीलूं सर, मरूंगी मैं। मरने की बातें मत किया कर, 800 रुपए का नुकसान होता है। मुझे पता था आप यही कहोगे। देखिए याद रखिएगा, बोलो। केरोसिन ऑयल की एक बड़ी खासियत, जो काली टोपी, क्या बोल रहे हो? काली टोपी चुप हो जाओ। मैं ये कह रहा था कि केरोसिन ऑयल ऐसे छोटे मोटे काम में तो यूज होता है, लाइटनिंग मतलब कि जो आपका लालटेन होता है, लैंप होता है, उसमें भी यूज करते हैं, लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं, जो रॉकेट होता है ना उसमें भी केरोसिन ऑयल भर करके यूज कर सकते हैं, एज अ लिक्विड फ्यूल जब यूज करते हैं तो केरोसिन को भी हम लोग उसमें और भी फ्यूल के साथ मिक्स करके केरोसिन को भी यूज करते हैं, केरोसिन ऑयल मिक्स क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें उतनी पावर नहीं होती, लेकिन जब इसको मिक्स करते हैं ना तो उसमें मतलब वो सॉल्वेंट हो जाता है, जिन चीजों को हम यूज करना चाहते हैं वो इसके साथ मिल करके एक अच्छा एक कंपाउंड बनाता है, मिक्सर बनाता है। कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता है? नहीं नहीं, ऐसे मिलाने से थोड़ी हो, ठीक है। एविएशन फ्यूल इन जेट एरोप्लेन, जेट एरोप्लेन में एविएशन फ्यूल में भी इसको यूज करते हैं। डीजल की बात करें तो डीजल इज यूज एज अ फ्यूल इन हैवी मोटर व्हीकल्स, ट्रक, ट्रैक्टर, डीजल ट्रेन, है ना, डीजल ट्रेन में भी यूज होता है इंजन में। डीजल इज ऑल्सो यूज टू रन पंप्स, सेटअप इरिगेशन, जो पंप सेट होता है उसमें भी डीजल भरते हैं ना बोरिंग में, तब चलता है वो। एग्रीकल्चर अंदर इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो जनरेटर होता है उसमें भी डीजल जाता है, जो बड़े मशीन होंगे बेटा उसमें डीजल ही यूज होगा। लिब्रिकेटिंग ऑयल, इंजन ऑयल जिसको कहते हैं, है ना, कार इंजन में इस समय पड़ता है, डीजल का डालता है। हाँ गड़ा होता है। लुब्रिकेंट्स क्या होता है? है, लुब्रिकेट में तो चिकनाहट बेटा, तो इतना भी नहीं, वो तो फिर वो होता है ना। मेरी बात तो सुनो ना, इंजन ऑयल जो होता है ना, जो इंजन के अंदर का ऑयल चेंज किया जाता है सर्विसिंग के बाद, जैसे बाइक की, स्कूटी की, जिसकी भी, तो उसमें क्या होता है, इंजन है ना हमेशा वो पिस्टन होता है, ऐसे से घूमता है, मोटर होता है उसके अंदर, वही चलाता है, समझ रहे हैं? तो वो जो मशीन है उसमें अगर रगड़ होगी तो इंजन खराब हो जाएगा ना, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल डाला जाता है, तो मतलब वो चिकनाहट में रगड़ कम ग्रीस होता टाइप का होता है ना वो? है, ग्रीस नहीं होता, तो ऑयल टाइप का होता है, पेट्रोल डीजल टाइप का होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, अभी कोई रिफाइंड होगा ना सर्दी में तो पानी की तरह नहीं दिखेगा, थोड़ा गाढ़ा आपको दिखेगा, उसी तरह से। देखेंगे पैराफिन वैक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स, वैसलीन, है ना, ऑइंटमेंट, वैक्स पेपर एंड ग्रीस, ये सारी चीज बनाई जाती है। तो पैराफिन वैक्स ही निकाला जाता है पहले और उससे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। बिटुमिन क्या होता है, ये इस कॉन्सेप्ट पे याद रखना, बिटुमिन क्या होता है। बिटुमिनस एक कोयला भी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पेट्रोल से निकलने वाले बिटुमिन की। बिटुमिन इज यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर वाटरप्रूफिंग द roofs of buildings. Bitumen is used in making black paint. रोड्स भी तो होता है वो। सड़कों को बनाने में, बिल्कुल वही मैं बता ही रहा हूँ, सड़कों को बनाने में भी यूज किया जाता है, रूफ को वाटरप्रूफ बनाने में होता है, और साथ ही साथ इसका यूज क्या होता है, ब्लैक पेंट, जो हम लोग पेंटिंग करते हैं ना, हाँ वो ब्लैक होता है बिटुमिन जी, उसके लिए भी होता है। पेट्रोल का डब होता है, नहीं वो पतला होता है, पतला ही रहता जी। है। और डीजल फिर जैसे सर्दियों में हो जाता है। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं जमता, लेकिन बहुत ज्यादा जब सर्दी पड़ेगी ना तो जम सकता है। तो हाँ, अच्छा क्वेश्चन किया, मैं आपको बताऊं, जैसे बेटा जो सर्दी वाले इलाके हैं ना, जैसे कनाडा की बात करो, नॉर्वे, डीजल को हम छोटी व्हीकल्स में चला सकते हैं? नहीं चलेगा, आपका इंजन खराब हो जाएगा।
उसके लिए इंजन मॉडिफाई करना पड़ता है, इंजन वैसा होता अगर है। इंजन मोड़ हाँ चल जाएगा, बिल्कुल, क्यों नहीं चल जाएगा। कोई फर्क आएगा? फर्क ये आएगा बेटा, डीजल क्या होता है ना, गंदा होता है, उसको है ना हम लोग बैड फ्यूल मानते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी फॉरेन कंट्री में ना, वहां डीजल से तो गाड़ियां नहीं चलती। पूरी यूरोप में डीजल बैन है, डीजल अब चला ही नहीं सकते। ट्रक हो या कोई भी चीज, या तो सीएनजी हो गया, नहीं तो फिर क्या कहते हैं, और भी दूसरे तरह के जो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मैंने कार के साथ साथ वो बड़े बड़े ट्रक भी अब उसे चला लेते हैं वो। सीएनजी सब में चलती है। हाँ सीएनजी अच्छी है, नेचुरल गैस अच्छा माना जाता है। डीजल क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, डीजल जैसे जलने के बाद ना, ये ज्यादा प्यूरिफाई नहीं किया जाता, इसीलिए गाढ़ा होता है। तो डीजल एक सस्ता भी होता है, और हैवी मशीनरी में यूज होने से क्या होता है कि इंजन भी जल्दी खराब होते हैं। ठीक है, तो जरूर मतलब ये अच्छा है। खराब है ना, डीजल खराब है, पेट्रोल अच्छा। हाँ इसका जवाब दे दो, क्या बोल रहे थे आप पहले? क्या बोल रहा था मैं? हाँ ठीक है, सुन जो बोलो, तुम भी बोलो। सीएनजी और पेट्रोल में से अच्छा कौन सा है? दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा है। ज्यादा अच्छा सीएनजी है, गाड़ी का पता नहीं, एनवायरमेंट के लिए वो मैकेनिक बताएगा। सीएनजी बाइक में क्यों नहीं चलती? क्या सीएनजी बेटा, अभी तक वैसी कंपनी ने टेक्नोलॉजी बनाई नहीं है, लेकिन मॉडिफाई करके आप सीएनजी वहां सिलेंडर लगा सकते, जगह नहीं होती ना, सीएनजी टैंक कहाँ लगाएंगे, वो दिक्कत होती है। अब बेटा 2 लीटर का है ना, वो छोटू टैंक पीछे लगा दिए, वो गया वहीं पे जाके फिक्स हो गया, फिर बीच जंगल में छोटू टैंक लेके कहाँ सीएनजी डलवाएंगे, ये भी तो है ना। और इसकी एफिशिएंसी भी कम होती है, माइलेज भी थोड़ा कम होता है ना सीएनजी का, और पेट्रोल डलवाए तो माइलेज ज्यादा होता है, और सीएनजी की मतलब वॉल्यूम ज्यादा होती है। हाँ इसीलिए वो नहीं हो पाता, पेट्रोल की वॉल्यूम कम होती है। नहीं बेटा, वॉल्यूम नहीं, कैलोरीफिक। वॉल्यूम की बात मैं बता रहा हूँ, सुन तो लो मेरी बात। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है पेट्रोल की ज्यादा होती है, मतलब कम जल करके ज्यादा देर तक टिक जाए उसकी ड्यूरेशन। माइलेज की नहीं बोल रही, मैं स्टोरेज की बोल रही हूँ। ये गैस के रूप में होती है बेटे, ठीक है ना, मैं विचार बोल रही हूँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। केजी पे होता है ना या लीटर पे, ठीक है। आप जिस हिसाब से अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हो, ठीक है, या 1 केजी सीएनजी, दोनों इस पे सेम ही ले। समझ में आया आपके बात? वॉल्यूम हाँ सेम ही ले। वॉल्यूम बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल उनका। हाँ तो फिर इतनी पेट्रोल चल रही है। अच्छा वो माइलेज के लिए? माइलेज के लिए होता है ना, पेट्रोल माइलेज सबसे अच्छा देता है ये। चलो देखिए, the most common fuel used in homes is liquefied petroleum gas, LPG, सबसे most common है। The petroleum gas which has been liquefied under pressure is called liquefied petroleum gas। जो हमारा पेट्रोलियम गैस या नेचुरल गैस होता है, जब इसको प्रेशर के साथ हम अगर स्टोर करते हैं, ठीक है ना, तो इसको ही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसको लिक्विफाइड किया जाता है, एक तो नेचुरल गैस जो कि पेट्रोलियम से हम निकालते हैं, पेट्रोल से मैंने जब रिफाइन करते हैं, तो अब इस नेचुरल गैस को, ठीक है, इस नेचुरल गैस को जब लिक्विफाइड मतलब कि लिक्विड के फॉर्म में बनाया जाता है और प्रेशर के साथ किसी टैंक में भरा जाता है, तो इसी को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ये पेट्रोलियम गैस ही है, बस ये लिक्विड के रूप में, एलपीजी। अब देखो ऐसा क्यों? द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और एलपीजी कंसिस्ट मेनली ऑफ ब्यूटेन C4H10, C4 कार्बन और H4 हाइड्रोजन। ब्यूटेन गैस इसमें मोस्टली होता है, किसमें? एलपीजी, which has been liquefied by applying pressure। ब्यूटेन को याद रखना, और दूसरा कोई नहीं बता पाएगा, केवल आप बताएंगे आगे जाकर के। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में तो कोई किसी से पूछ देना, तो लिक्विड में क्यों है भाई, क्या कारण है कि एलपीजी लिक्विड में, आप बताना उसको कि इसमें ब्यूटेन गैस होती है। एलपीजी जो गैस बनाई जाती है, इसमें ब्यूटेन गैस मिक्स किया जाता है, अधिक सबसे अधिक एलपीजी में ब्यूटेन गैस होती है। और इस ब्यूटेन गैस पे जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। ये गैस प्रेशर पाते ही लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। लिक्विड भी है और वो गैस भी है, ये बेटा गैस ही है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो ब्यूटेन गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही आप इसको प्रेशर अप्लाई करोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, इसीलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं एलपीजी। एलपीजी में सबसे अधिक ब्यूटेन गैस होता है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बता भी रखा है।
सर जिसकी गैस पे हम कंप्रेस कर सकते हैं, हम कंप्रेस कैसे करते हैं? कंप्रेस में बताऊंगा। जैसे अभी जैसे सीएनजी भी होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस है, तो कम जगह पे ज्यादा प्रेशर के साथ उसको भरा जाता है, वो तो ज्यादा फोर्स के साथ बेटा। जैसे वॉल्यूम जो होता है ना, जिस नोजल से आप गैस को फील कर रहे हो, उस नोजल में बहुत ज्यादा फोर्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ज्यादा प्रेशर से कोई चीज जाती है और एक कंटेनर पे ज्यादा दबाव बना के वो प्रेस करके भरा जाता है, इस तरह से वो कंप्रेस्ड हो जाती है। मतलब ये पहले प्रोसेस कर लिया जाता है बड़े बड़े टैंक में, इसको इस तरह प्रेशर के साथ भरा जाता है, कुछ देर रखा जाता है प्रेशर पे, जिससे कि एक उनके जो बिखरे हुए जो एटम्स होते हैं वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपक जाते हैं। मतलब कि अब थोड़ी ही जगह, मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ी ही जगह में उतना ज्यादा गैस का पावर, ये वाली बात जिसकी पेट्रोल होती है जी। ओके, thus the domestic gas cylinder like Indian contains mainly butane. This gas used for domestic cooking is called liquefied petroleum gas because it is obtained from petroleum and it is liquefied by compression before filling into the gas cylinder. गैस सिलेंडर में भरने से पहले इसको कंप्रेस्ड कर दिया जाता है, कंप्रेस्ड करने से लिक्विड में बदल जाता है और उसी तरह से फिर सिलेंडर में भर देते हैं। आपके सिलेंडर में लिक्विड में होता है वो गैस, आप ऐसे हिलाओगे ना, आपको लिक्विड का एहसास होगा। When we turn the knob of the gas cylinder, the pressure is released due to which the highly volatile LPG converted into gas. हाँ देखेंगे। अब आप याद रखना, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था कि सर जैसे ही हम लोग सिलेंडर का नोजल नीचे से खोलते हैं तो यहाँ पर जो चूल्हे के सुराख से वो जाली के से जो निकलता है वहां तो लिक्विड नहीं आता, वहां तो गैस है। इसमें ऐसा होता है, सिलेंडर में वो लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है, ठीक है, प्रेशर के साथ भरा हुआ है वो, समझ रहे बात को। हमने जैसे ओपन किया इसका प्रेशर लूज हुआ तो ये क्या हुआ, गैस में कन्वर्ट हो गया। वो दोबारा हो सकता है कन्वर्ट? हाँ, हुआ तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस था। हमने जैसे नोजल खोला इसका, जो बर्नर हम लगाते हैं इसको क्या कहते हैं, रेगुलेटर। रेगुलेटर से जैसे हम ये ओपन करते हैं ना तो इससे प्रेशर रिलीज होती है। बंद था कोई टैंक, आप खोलोगे तो उसका प्रेशर तो बाहर आएगा ना, तो ये लिक्विफाइड चीज जब प्रेशर के साथ बाहर आती है तो बाहर निकलती है, इसका प्रेशर कम हो जाता है। और ब्यूटेन गैस आपको पता है ना, प्रेशर पे ही लिक्विड में होती है, जैसे ही बाहर आया प्रेशर रिलीज हो गया, तो जो भी गैस बाहर आएगी बर्नर तक आएगी पाइप के थ्रू, आपने माचिस मारा तो वहां पर क्या होगा, वो गैस में ही रहेगा। क्लियर है? अच्छा, जैसा कि मतलब कई होते हैं जो रेगुलेटर नहीं खोल देते हैं, तो फिर उनका तो गैस ही निकलती चली जाएगी ना, वो तो प्रेशर के क्या, रेगुलेटर सिलेंडर वाला ना, हाँ वो खोला करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, नीचे वाला जो नोजल है ना बेटा, अगर तोड़ दिया जाए तो जितना भी गैस बाहर आएगा ना वो पहले तो लिक्विड के रूप में निकलेगा थोड़ा बहुत। वो नहीं कह रही मैं, खुला हो मतलब जिसके ओपन हो, उसके सिलेंडर में भी होता है ना। हाँ तो जो जितना लिक्विड था ना वो गैस बन के सब निकल जाएगा। निकलता भी है? अरे बेटी क्या बात करी, गलती से प्रैक्टिकल कर मत देना, बिल्कुल निकलेगा, और क्यों नहीं निकलेगा। उसमें से सिलेंडर में से क्यों नहीं निकलेगा सिलेंडर में से? रेगुलेटर। अच्छा नहीं किसी पास वो तो वहां पे वॉल्व दिया रहता है ना, आप जब रेगुलेटर लगाते हो अपना तो तब जाकर के वो उस पर प्रेस होता है, तब वहां से गैस आती है, वो तो सील होता है ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। उसके अंदर का जो नोजल होता है ना उसको एक ऐसा पेचकस उधर से खोल देंगे ना, और नट लगी होती है। उसकी ना कह रही मैं समझ गया, वो ढक्कन निकालने से गैस नहीं निकलता। वॉल की कह रही मैं, वॉल की, वो वॉल खुला छोड़ दे रहे थे तो सारा गैस बाहर। इसके दिमाग में कीड़ा है क्या? नहीं पढ़ाओ क्या, तुमने क्या समझा बताओ, मैंने क्या करना चाह रही हूँ। मैं सिंपल सा ये बात आपको समझा रहा हूँ कि जैसे रेगुलेटर आपने लगाया, रेगुलेटर मत लगाओ, आपने जैसे कि ना व्हाइट कलर का प्लास्टिक का ढक्कन होता है, ठीक है, आपने वो ढक्कन निकाला तो गैस तो नहीं आ जाता ना बाहर, उसके अंदर वॉल्व होता है, वो वॉल्व को अगर आप दबाओगे ना, ये पेन ले लेना, पेंसिल ऐसे उसको दबा देना, देखो ना गैस बाहर आने लगेगी। क्यों काट नहीं सर मेरे को? पागल है, इसने पेट्रोल पिला, इसने गैस पिला, मेरा काट नहीं क्यों है सर, ये बताओ। गैस पिलाएंगे और माचिस बाहर दिखाएंगे तो फूक मारी यहाँ पे आग, मुंह से आग, वो वाला स्टंट करेंगे। क्या दिमाग खराब जाती है भाई, क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नहीं, फालतू में। चलो ठीक है बेटा, वो ईंट से मारो इसके सर पे, चलो तू पक गई ना इसके क्वेश्चन को, मार दे। सर मैं आया और नहीं करूंगा, बताओ। किसी ने इसकी तरफ है ना, मैंने देखा, और अगर इसको छू दिया मारने के लिए फिर देखना उसका क्या करूंगा।
मार भी दिया, क्या करोगे? दोबारा। मैंने देखा थोड़ी है। चलो मैंने आंखें बंद के लिए मार दो। अच्छा ठीक है, चलो देखो हो गया, चलो देखो। ना मारे मत मारे। मैं क्या कर रही हूँ? अरे चुप भैया, पढ़ा रहे, रुक जाइए। अरे मैंने मुंह बंद, मैंने बोला ही नहीं, मुंह बंद, बोले नहीं था मैंने। फिर फेंक के मारूंगा तेरे मुंह पे। कर मुंह बंद। बोल रहे कहती मत बोल रहे हैं। देखो सब चुप हो जाओ। देखिए, तो जैसे ही बर्नर ओपन करते हैं, हम गैस चूल्हे का जलाते हैं तो गैस जलती है, ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, इसमें लौ निकलता है। आखिर एलपीजी का क्या खासियत है भाई? क्यों हम एलपीजी ही यूज करें एज अ कुकिंग फ्यूल या किसी भी तरह से? क्या फायदा है इसका? ये एक तो है कि कहीं पर भी आसानी से ये जल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, एलपीजी हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ड्यू टू दिस इज गिवन अ पाउंड एलपीजी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, तो जहां पर भी आप इसको ऑन करोगे, खाना बनाओगे, तो ज्यादा से ज्यादा हीट निकलेगा। ठीक है, सीएनजी भी जल जाता है। नहीं सीएनजी वो ब्लास्ट कर जाएगा बेटा, ऐसे वो माचिस नहीं मार सकते। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है इसका, नेचुरल गैस को ऐसे ही आप कुकिंग फ्यूल की तरह यूज नहीं कर सकते, उसको लिक्विफाइड बनाना पड़ता है। क्योंकि फिर क्या होता है ना, लिक्विफाइड जो चीज होती है, जैसे मेरी बात सुनो पहले, लिक्विफाइड चीज है, जैसे ही बर्नर ओपन किया, वो बाहर निकल करके धीरे धीरे प्रेशर बन करके वो जाएगा किसमें, एज ए गैस में कन्वर्ट होगा, और तब आप जला सकते हो। लेकिन सीएनजी है ना, ऐसे नहीं हो सकता। वो तो पहले बहुत कंप्रेस्ड होता है, उसको इस तरह बर्नर ऑन करेंगे तो लिक्विफाइड नहीं है ना, वो किस में कन्वर्ट होगा? वो तो सीधे उड़ जाएगा, बिल्कुल जा ही नहीं पाएगा वहां तक। बोलिए। तो यू कह रही हूँ मैं, जिसके जो हर एक गैस होती है उसको और कंप्रेस्ड करेंगे, वो लिक्विड में बदलती नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो ब्यूटेन की खासियत बताई है मैंने, कल ब्यूटेन के साथ ऐसा होता है। मैंने और भी गैसेस होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ब्यूटेन की खासियत के कारण, ये लिक्विफाइड खासियत के कारण ही उसको एलपीजी में यूज किया जाता है। एलपीजी निकलती कैसे है? मतलब फिर वही तुम श्रद्धा वाले फिर गुना गए तेरे में। एलपीजी निकलेगी कैसे बेटा? वो बर्नर ओपन जब हम करते हैं तो क्या बनती कहाँ से है वो गैस एलपीजी? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। अरे यार, पेट्रोल से ही नेचुरल गैस जो होता है ना, उसी को केवल लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, बस वही गैस है। वो बोला नहीं, तो वही तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ये मैंने बताया ना कि लिक्विफाइड बनाया जाता है ब्यूटेन मिक्स करके, तो फिर ऐसा ये क्यों पूछिए फिर? ये भगवान की रिमेंबर, लक्ष्मी का सवाल नहीं होता ना, तो ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, मच्छरों को मैं सहता नहीं बिल्कुल। लक्ष्मी का भी तो सवाल है। एलपीजी डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग। जब ये जलता है तो किसी भी तरह का कोई भी पॉइजनस गैस नहीं निकलता बर्निंग के बाद, इसलिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मान लो कि ये जले लकड़ी की तरह और धुआं निकाले या कोई भी खतरनाक गैस निकाले, तो हम लोग थोड़ी इसको यूज करेंगे, खतरा हो सकता है। स्मोकलेस फ्लेम होता है, और सबसे बड़ी खासियत है कि आप कहीं भी कमरे में बना लो, जो भी इससे खाना बनेगा जलेगा तो कोई भी धुआं नहीं निकलता। ये भी बहुत फायदेमंद चीज है। एयर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है इससे। एलपीजी डज नॉट हैव बिहाइंड एनी सॉलिड रेसिड्यूज और बर्निंग। जब ये जलता है तो कोई राख या कोई भी सॉलिड वेस्ट नहीं छोड़ता, ये भी एक अच्छी बात है इसके लिए। 0% भी नहीं होता। नहीं भैया, एयर पोल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो फिर ये गैस उसमें भी तो यूज करी जा सकती है। किसमें? गाड़ियों में? नहीं, उसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज किया जाता है। और क्यों किया जाता है वही पढ़ा रहा है, चुप हो जाइए। Natural gas consists mainly of methane with a small quantity of ethane and propane. जो आपको नेचुरल गैस निकलता है जमीन के अंदर से, उसमें सबसे अधिक मात्रा में मीथेन होता है, ठीक है, और उसके साथ स्मॉल क्वांटिटी में इथेन और प्रोपेन भी होता है। इनफैक्ट नेचुरल गैस कंटेन्स अबाउट 95% ऑफ मीथेन। अब मान लीजिए कि अगर हम नेचुरल गैस की बात कर रहे हो, 95% केवल मीथेन ही पाया जा रहा है, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी ना। ओके, द रिमेनिंग बीइंग इथेन एंड प्रोपेन। नेचुरल गैस अकर्स डीप अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ, आइदर अलोन और अलोंग विद ऑयल
above the petroleum deposit, मैंने बताया ही है। नेचुरल गैस जमीन के अंदर चट्टानों के बीच में या तो अकेले ही मिल जाता है और नहीं तो पेट्रोलियम के साथ मिलता है, ठीक है। The some wells dug into the earth produce only natural gas, whereas other produce natural gas as well as petroleum oil, ठीक है। तो कुछ अगर हम लोग जमीन में खुदाई करते ड्रिल करते हैं तो किसी किसी वेल से केवल नेचुरल गैस मिलता है और कहीं कहीं से ऐसा होता है कि नेचुरल गैस के साथ ऑयल भी मिलता है। Natural gas is formed under the earth by the decomposition of vegetable matters laying underwater. पेट्रोलियम अकेले नहीं मिल सकता ना? नहीं, पेट्रोलियम अकेले नहीं मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर है ना वो प्रेशर के लिए गैस तो होती है। मैंने क्या बोला था कल, आप यही बात मान रहे थे। हाँ। क्या कल आप यही बात नहीं मान रहे थे, यही बात जो मतलब पेट्रोलियम अकेले मिल सकती है नहीं मिल सकती है, दोनों इकट्ठे ही मिलेंगे तो अलग अलग मिल सकते हैं दोनों। कि नेचुरल गैस अकेले भी मिल सकती है और पेट्रोल के साथ भी, लेकिन पेट्रोलियम जब भी मिलेगी नेचुरल गैस के साथ ही मिलती है। इज दैट क्लियर? नेचुरल गैस के बारे में फिर से और थोड़ा बात करने। ये नीचे से हवा भी आ रहा है क्या? है ना, ठीक। नेचुरल गैस बनता कैसे है? Natural gas occurs deep under earth, produce only natural gas, whereas other produce natural gas as well petroleum oil, ठीक है। Natural gas is formed under the earth by the decomposition of vegetable matter laying underwater. Aquatic, याद रखिएगा, aquatic plant के दबने से natural gas बनता है, not animals. Aquatic plants के दबने से natural gas बनता है और एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के दबने से मतलब पेट्रोलियम का पूरा फॉर्मेशन होता है। पेट्रोलियम के लिए एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट दोनों जरूरी हैं, लेकिन नेचुरल गैस जो कि पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, अगर प्लांट ना हो हाँ तो नेचुरल गैस नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम में जरूरी होता है। पेट्रोलियम में तो ऐसा कहीं नहीं, मैंने भी पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बोला इसीलिए पूछा। सुनिए, पेट्रोलियम के लिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पेट्रोलियम के लिए जो भी क्या कहते हैं एनिमल सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जो भी जीवावशेष होते हैं, ठीक है ना, एनिमल के, एक्वेटिक एनिमल के, उन्हीं के बॉडी से के डिकम्पोजिशन से हमको पेट्रोलियम मिलती है। तो वो लिक्विड में और वो सॉलिड मतलब गैसेस में क्यों? गुड क्वेश्चन। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, देखते हैं। वो दोबारा बोली थी नहीं बोलेगी उसकी इतनी हिम्मत। अच्छा मतलब अब मैंने हिम्मत की बात करी तो बोल के रहेगी, नहीं भी बोलना है तो फालतू बच्चे। देखो फिर मैंने बोला नहीं कि ये बोली है, तो बच्चा है बच्ची है तो फिर क्या है, अपने भी लेती है, बात खत्म। एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस, एडवांटेज क्या होता है? देखो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जब इसी नेचुरल गैस को हम कंप्रेस्ड करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ रखते हैं तो ये कंप्रेस्ड हो जाता है और इसी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इससे कम से कम पॉल्यूशन निकलता है, बिना धुएं का, ये मतलब बिना धुएं, ये जो बर्न होगा तो धुआं नहीं देगा, स्मोकलेस होता है और कोई भी पॉइजनस गैस भी बर्निंग पे नहीं निकलता। नेचुरल गैस डज नॉट लीव बिहाइंड एनी सॉलिड, ये आपको पता है, जो पहले वाला चीज था वही है इसमें भी। हम इसको थर्मल पावर स्टेशन पे डोमेस्टिक यूज में इसी नेचुरल गैस को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बना के रखते हैं और सीएनजी हम लोग व्हीकल्स में यूज करते हैं। पेट्रोकेमिकल्स देख लेते हैं क्या है, छोटा सा बस खत्म ही हो जाएगा। The amount of coal, petroleum and natural gas present in the earth is limited. Sorry, मैं आगे बढ़ गया। Those chemicals which are obtained from petroleum are natural and natural gas are called petrochemicals. Natural gas से और पेट्रोलियम से
जो भी केमिकल्स हमको मिलते हैं उसको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। पेट्रोकेमिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ वाइड रेंज ऑफ यूजफुल मटेरियल। इसमें पता नहीं कितनी चीजें दे रखी हैं, आप घर पे देख लेना। प्लास्टिक से लेकर के बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, कॉस्मेटिक आइटम्स बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। देखिएगा, एवरी एनर्जी रिसोर्स ऑफ अर्थ आर लिमिटेड। ये तो फिर उपदेश वाली बात हो गई कि लिमिटेड है, हम लोग को उसको बचा के रखना चाहिए। हो गया। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके नोट्स कल मेरे को चाहिए।